हेलो, वेलकम टू दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय चैनल सुपर फास्ट नॉलेज एजुकेशन ट्रिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स नेवी एनडीए का डिस्कस करेंगे। वन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दिया जा चुका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने प्रैक्टिस सेट मैथ 1 को स्टार्ट करते हैं। इतने मस्त क्वेश्चन है कि आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिमिट आपको दिया जा चुका है। ये हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप अपने आप कॉपी पेन निकाल कर सॉल्व कीजिए और मैच कीजिए कितना स्कोर करते हैं। आप जितना स्कोर कीजिएगा आप हमें बताइएगा कि आप कमेंट बॉक्स में कितने स्कोर किए। यदि आपने 17 प्लस इस प्रैक्टिस सेट से स्कोर कर दिया तो समझिए सिलेक्शन पक्का। 100% आप वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो मैं इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या एक बार आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल से। और दूसरा रूल है आपके पास कि आप इसको ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे कि हमारा 1/x रूट से हट जाए। तो मैं क्या करूँगा, 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा और 1/x से डिवाइड कर दूंगा तो रूट से हट जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से। तो 1 - x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - x से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे 2 के बदले 1 यहाँ से निकल जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - √x² हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 से हम अलग अलग कर देते हैं। तो अलग कर देंगे, अलग अलग यहाँ पे किया जा चुका है। अब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। लिमिट क्या है, 1 से 0, तो 1 से 0 पर रख देते हैं और माइनस इसको हम I1 लेट कर लेते हैं, I1 मान लेते हैं। तो जब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 और 0 का तो 0 होता है, π/2 माइनस I1। अब I1 को अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए I1 बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आप सॉल्व कीजिएगा तो आप काफ़ी सिंपल, काफ़ी कम समय लगेगा, देखने में भले ही बड़ा लग रहा होगा। तो चलिए x/√1 - x²। मैंने इसको 1 - x² को t² ले लिया। ये t² हटेगा तो इधर से फिर अब रूट भी हो सकता है, रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो x dx = -t dt आ गया। तो हम x dx की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, t - t dt। और t से, और जो ये है हम इसको हम क्या लेट किए हैं, t करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, t से t यहाँ पे कट गया है, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 dt। तो -1 dt क्या होगा, -t, माइनस बाहर t लिमिट क्या भरेंगे। अब यहाँ पे आप लिमिट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए एक्सचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे x इक्वल टू, शुरू में जो x का लिमिट हमारा क्या है, 1 है, अपर लिमिट 1 है। तो जब बाद में जब हम उसको t लेट किए हैं तो उसका लिमिट क्या होगा, देखिए। तो उसका लिमिट यहाँ पे अब 101 भरेगा तो t का वैल्यू हमारा 0 आ गया, यानी जो हमारा अपर लिमिट है वो 0 हो गया। और लोअर लिमिट के लिए अब देखिए t का वैल्यू, x यहाँ पे लोअर लिमिट के लिए वैल्यू 0 है। तो जब यहाँ पे आप x से 0 भरिएगा तो लोअर लिमिट का मान कितना आ जाएगा, t का मान 1 आ जाएगा। तो वहीं पे 0 से t लिमिट एक्सचेंज किया जा चुका है। अब 0 से t भर देंगे तो आप जब पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 - 1 होगा, यानी -1 और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1। तो I1 का मान वैल्यू कितना आ गया, +1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं π/2 और -1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना हम 2 बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है आज का ये। यदि ए समुच्चय है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ए एक समुच्चय है, एक सेट है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन राइट है, क्योंकि सेट में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि पावर सेट जो होता है PA, उससे कुल संख्या 2n से डिफाइन होती है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक सेट है जिसमें मैंने A और B 2 एलिमेंट ले लिए, अवयव ले लिए, तो इसका पावर सेट कितना होगा, कितना हुआ, पावर सेट कितना आएगा, तो 2n कितना है, 2 तो 2, तो पावर सेट कितना होगा, 4। यानी इसका जो शक्ति समुच्चय बनेगा वो 4 बनेगा।
आगे देखते हैं, अब का है हमारा बिना अवयव वाले, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि बिना अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या n से 0। तो बिना अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है? n से 0। ये बिल्कुल राइट है, इसको n से 0 इस प्रकार लिखे। दोस्तों मैंने n ऊपर नहीं लिख पाया इसलिए मैं इस तरह लिख दिया हूँ। तो जब भी आपको कहेगा बिना अवयव वाले एक उप समुच्चय की संख्या कितनी है, उप समुच्चय बोलेगा तो n से 0 होती है। n से 0 आपने पढ़ा ही होगा किसमें, बाइनोमियल चैप्टर में। n से 0 इस सब इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बिना अवयव वाले एक उप समुच्चय संख्या n से 0 यानी 1। क्यों कि यदि किसी सेट में कोई भी अवयव नहीं है तो क्या है, एक अवयव फाई तो है, कम से कम एक अवयव फाई तो है। तो बिना अवयव वाले एक उप समुच्चय संख्या कितनी हो जाती है, 1 या n से 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, इन अवयव वाले ए के सभी उप समुच्चय की संख्या। जब भी सभी उप समुच्चय की संख्या की बात करता है दोस्तों, तो हमारे सभी उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर n होती है, ना कि 2 के पावर n-1। तो 2 की ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन यही हमारा राइट है। और अब अगला डी देख लेते हैं, तो बिन इन अवयव वाले उचित उप समुच्चय की संख्या। तो जब भी आप उचित उप समुच्चय की बात करेगा तो 2 के पावर n-1 यूज करते हैं, 2 के पावर n-1 यूज करते हैं। तो हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे सी हमारा गलत था। अगर आपको इसको और बढ़िया समझना चाहते हैं तो देखिए, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैं एक सेट अभी लिया था, मान लेता हूँ ए इक्वल टू एक सेट है जिसको मैं मान लेता हूँ इसमें ए और बी दो अवयव हैं। तो जब मैं इसका उप समुच्चय लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक लिखूंगा ए, एक लिखूंगा बी, एक लिखूंगा ए बी, और एक हमारा फाई भी होता है, फाई। ठीक है, मैंने तो इसके उप समुच्चय संख्या कितने हो गए, 4। क्योंकि आप जानते हैं एन अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n, तो 4 हो जाएगा। एन अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या 4 होती है। ठीक है, एन अवयव वाले, कलर पहले चेंज कर देते हैं। यदि बोला हमारे एन अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या तो 2 के पावर n लिखेंगे, तो ये हमारा केवल उप समुच्चय हो गए, उप समुच्चय हो गए। और पूछा इसका उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय मतलब क्या कि जो ये दिया हुआ, जो हमारे सेट दिया हुआ वो रिपीट सेट, वो सेट हमारा रिपीट ना हो। जो सेट दिया हुआ, जो सेट गिवन है यहाँ पे ये दिया है ना, ये हमारा रिपीट ना हो। तो यही यहाँ पे रिपीट है, तो ये एक ही बार नया है, तो वहीं 2 के पावर n-1 हो जाता है। कि उचित उप समुच्चय कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और उप समुच्चय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं ये हट जाएगा, तब तो बोलेंगे हम उचित उप समुच्चय, और नहीं तो यदि रहेगा तो क्या बोलेंगे, केवल उप समुच्चय। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यह हमारा सी ऑप्शन गलत है। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 फिर एक इंटीग्रेशन से है, लेकिन अब की बार ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। शुरू में जो पहला क्वेश्चन था वो डेफिनिट इंटीग्रेशन था। तो देखिए, पावर से आपको घबराना नहीं दोस्तों, 1 इंटीग्रेशन है अंडर रूट, नहीं सॉरी दोस्तों, इंटीग्रेशन कोसेक की पावर 8x dx। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। देखिए, कोसेक की 8 पावर 8 dx को क्या लिख सकते हैं, मैं कोसेक की पावर 6 इंटू कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्योंकि आप क्या जानते हैं, a के पावर b इंटू a के पावर a, जब बेस समान है तो हमारा घात क्या होता है, जुड़ जाता है। वही बात है यहाँ पे, बेस समान है दोनों, तो फिर घात जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा, कोसेक की पावर 8 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो आप कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स के होल क्यूब करेंगे तो भी बात क्या है, कोसेक की पावर 6 ही होगी, कोसेक की पावर 6 ही हो जाएगा। तो वहीं कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, इसका होल क्यूब, और कोसेक स्क्वायर है जो पहले से ही dx। ठीक है, अब मैंने कोट एक्स को t ले लिया, तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तब माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इंटू dt हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो ये माइनस यहाँ से इधर आ जाएगा, तो माइनस dt इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको मैं माइनस dt से रिप्लेस कर दूंगा। माइनस dt, ये जो माइनस है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो माइनस है हमारा बाहर आ जाएगा, और माइनस बाहर जाएगा तो क्या बच जाएगा, और 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि मैंने कोसेक को क्या माना है, टी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर कर दिया हूँ होल क्यूब, और माइनस जो बाहर आ जाएगा। और जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो मैंने फार्मूला लिखा हूँ, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² इतना होता है। इस फॉर्मूला पे जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो हमारा इतना आता है, इतना आता है। तो जब आप इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1 का t हो जाएगा, क्योंकि आप क्या जानते हैं, और 3t² का इंटीग्रेट कीजिएगा तो t, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n हमारा क्या कहता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, इतना होता है। x की पावर n प्लस 1 अपॉन यानी बटा n प्लस 1 होता है हमारा x की पावर n का इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, या किसी बुक में दिया ही होगा, आप जहाँ सॉल्व कर जिस बुक से आप बनाते होंगे तो उसमें दिया होगा, आप देख सकते हैं। तो अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 का t आप देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो इतना हमारा, जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इतना वैल्यू आ जाएगा। प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट टर्म आता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट इंटीग्रेशन तो है नहीं कि कॉन्स्टेंट टर्म हट जाए। तो अब ये माइनस है तो माइनस से सभी अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इतना मिलेगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स, टी के जहाँ पर पुट कीजिएगा ना कॉट एक्स, तो माइनस ऑफ कॉट एक्स माइनस 3/3 कॉट क्यू एक्स माइनस 315 कॉट के पर 5x माइनस कॉट 7 के x/7, इतना जब पुट कीजिएगा टी के जगह पर कॉट एक्स तो इतना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी मिल जाएगा। मैच कीजिएगा सेम। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन हमारा 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समीकरण, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब जो इतना हमारा हल दिया है, समुच्चय दिया है, उसका हम रोस्टर रूप में लिखे। तो रोस्टर रूप में हमारा क्या कहता है, रोस्टर रूप मतलब इनका जब जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो जो हमारा हल निकल के आएगा उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलिए या तालिका रूप बोलिए, या रोस्टर फॉर्म बोलिए, तालिका रूप बोलिए, या बिल्डर फॉर्म बोलिए। नहीं, रोस्टर रूप बोलिए या तालिका रूप बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, यस। तो मैं इनको सॉल्यूशन पहले से कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए हमारा सेट जो दिया था इतना दिया था, समुच्चय इतना दिया, इक्वेशन इतना दिया था, x² - x प्लस -x² प्लस x - 2 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको सॉल्व करते हूँ तो इतना आएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा पहला गुना तीसरा से, तो जब हल निकल के आएगा इतना आएगा। तो x के पावर x प्लस 2 एक आएगा हमारा, और x - 1 एक आएगा इक्वल टू 0। तो जब हमारे x का वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 1 और -2 आ जाएगा। तो इसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और -2। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आएगा। तो बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बहुत ही आज का काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समतुल्य समुच्चय है। समतुल्य समुच्चय, तो पहले आपको दोस्तों समतुल्य समुच्चय का साइन पता होना चाहिए। तो समतुल्य समुच्चय को जब हम डिनोट करते हैं वो इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ समतुल्य समुच्चय का साइन। और चलिए इसी से आपका आंसर तक समझिएगा, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दिस भी है, याद रखिएगा। समतुल्य समुच्चय का ये साइन होता है और इक्वल समुच्चय के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। तो देखिए समतुल्य समुच्चय हमारा कहता है कि एक सेट, यदि यहाँ पे देख सकते हैं, यदि एक सेट ए है हमारा, एक सेट ए है जिसमें अवयव दो अवयव है, दो एलिमेंट है, और एक सेट बी है, यदि उसमें भी दो एलिमेंट है तो हमारे क्या होगा, और दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट है जो डिफरेंट है दोनों सेट में। जैसे एक सेट है हमारा, मान लीजिए 1 2, और दूसरा एक सेट बी है जिसमें हमारा है ए बी। तो दोनों सेट में अवयव सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों सेट में अवयव की संख्या सेम होनी चाहिए, लेकिन उनका जो अवयव होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी हमारा समतुल्य समुच्चय होगा। अन्यथा यदि यदि दो सेट है उसमें अवयव की संख्या समान है तथा जो अवयव है वो भी समान है, तब तो इक्वल सेट हो जाएगा। लेकिन समतुल्य समुच्चय कहता है कि यदि कोई दो सेट है तो उसमें समान संख्या में अवयव होने चाहिए, तथा जो अवयव होने चाहिए दोनों सेट में डिफरेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन हमारा
ए वहाँ से राइट आंसर के रूप में होते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखिए अवयव तो 1 2 3 तीन अवयव इसमें भी है, 3 अवयव इसमें भी है ए बी सी, लेकिन दोनों अवयव इस अवयव ये दोनों सेट में अवयव डिफरेंट हैं, तो ये हमारा समतुल्य समुच्चय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 ए बी सी इक्वल सेट नहीं, ये गलत हो जाएगा। इक्वल सेट क्या कहता है कि जितना अवयव एक सेट में है उतना अवयव दूसरे सेट में होना चाहिए, तथा दोनों सेट में जो अवयव है दोनों के दोनों समान होने चाहिए। तो ये हमारे इक्वल सेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 और 3 अवयव इसमें भी है, 3 अवयव इसमें भी है और सेम अवयव इसमें है, तो ये हमारे इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा और ये हमारा समतुल्य समुच्चय का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया दोस्तों ताकि आप समतुल्य समुच्चय और इक्वल सेट में डिफरेंट पता कर सकें। उम्मीद है आपको ये तो समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपके लिए बहुत टाइम निकाल कर क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है और टाइम निकाल कर क्वेश्चन आपके लिए सेट करना पड़ता है। आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, यदि ए सेट ए में हमारा अवयव है ए ई आई ओ यू तथा सेट बी है जिसमें हमारा अवयव है कितना ए आई ओ, तो निम्न में कौन सही है? जो रिलेशन दिया गया इनमें से कौन सा सही है हमारा बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं, एक नोट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अवश्य पढ़ें। सेट ए और सेट बी का अधिसमुच्चय सुपर सेट कहलाता है यदि बी ए का उपसमुच्चय हो, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। चलिए इसको, अब भाषा तो समझ में आया नहीं होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो देखिए बी में जो अवयव है उसके सारे एलिमेंट ए में है, तो जो बी होगा क्या होगा, उप समुच्चय होगा ए का, यानी सुपर सबसेट होगा किसका, ए का। जो सबसेट होगा, सबसेट इसको बोलते हैं सबसेट, यानी जो बी होगा वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि जितना अवयव बी में है उस सारे अवयव ए में मौजूद हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही है। तो जो बी होगा वो सबसेट होगा ए का, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट होते दिख रहा है। तथा एक और बात आ रही, इसमें आप देख सकते इस साइन को भी दिख पा रहे हैं, तो ये साइन हमारा होता है सुपर सेट का, जिसको बोलते हैं हम अधिसमुच्चय। तो इसको अभी आपने मैंने बताया कि ये अभी इस बात नोट को आप पढ़ सकते हैं, सेट ए सेट बी का अधिसमुच्चय अधिकार समुच्चय यानी सब सुपर सेट कहलाता है यदि बी ए का उप समुच्चय है। जो बी है वो ए का उप समुच्चय होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा तो सबसेट होगा। यानी तो हम सुपर सेट का हमारा साइन होता है इस प्रकार, सुपर सेट का जब भी साइन देना होगा तो इस प्रकार दिया जाता है सुपर सेट का साइन, ठीक है। तो जो ए में जो अवयव है उस बी के अवयव, ये हमारा सुपर सेट का साइन है। तो क्या कह रहा है, यदि सेट ए सेट बी का अधिसमुच्चय कहलाता है, यदि बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय तो भाई अभी मैंने बताया आपको कैसे, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो क्या कहलाएगा, वो सुपर सेट कहलाएगा। तो बी का प्रत्येक अवयव ए में तो है ही, और ये साइन का भी यूज किया गया है, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो ये हमारा जो ये ऑप्शन ए भी राइट हो जाएगा और सी भी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है बी का सुपर सेट है, क्योंकि सुपर सेट का भी साइन कन्वेंशन आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, बोथ ए एंड सी भी सही होगा दोनों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज का काफी मस्त अच्छा क्वेश्चन है। ये आई है दोस्तों, आई की पावर 533 प्लस आई की पावर 531 प्लस आई की पावर 529 अपॉन यानी बट्टा 5 आई की पावर 523 अपन 5 प्लस आई की पावर 521 प्लस आई की पावर 519। आपको ऑप्शन है पर गिवन दिया हुआ है, आपको क्या आएगा आपको बताना है सॉल्व करके। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य बताएं दोस्तों कि आपने कितना स्कोर किया। 70 प्लस आपका टारगेट है, 70 प्लस मैथ का टारगेट है। तो देखिए दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, मैं इन सब में से क्या कॉमन कर लेता हूँ, आई ऊपर वाले में से मैं आई की पावर 10 कॉमन कर लूंगा। आई की पावर जब 10 कॉमन करूंगा तो फिर ये क्या बन जाएंगे, जो नीचे गिवन है आई की पावर 523 प्लस आई की पावर 521 प्लस आई की 519 टू बन जाएगा। ये इसी के जैसा सेम बन जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, आई की पावर हमारा केवल 10 बच जाएगा।
तो आई की पावर 10 को आप क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर अपन 5 कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, -1 के पावर 5 की जगह तो भी कितना आ जाएगा हमारा -1 ही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि बी में -1 दिया हुआ है। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 8 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेवी में ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है 1 नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी बारंबारता बंटन के माध्य तथा माध्यिका क्रम से 20 तथा 21 हो तो बहुलक है। तो देखिए दोस्तों, माध्य माध्यिका बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, माध्य माध्यिका बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, शायद यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हो। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक फॉर्मूला होता है, जब दिया हो तो माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस माध्य माइनस माध्यिका, यानी माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इधर उधर कीजिएगा तो सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर्मूला को। 3 माध्य इसको क्या सकते हैं 2 माध्य कर सकते हैं, और इधर आएगा तो इक्वल टू बहुलक माइनस माध्यिका, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसी फार्मूला को, आप जिस प्रकार इस फार्मूला को याद कर लीजिए, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। तो माध्य हमारा देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ऊपर, माध्य जो दिया हुआ आप देख सकते हैं, माध्य तथा माध्यिका, तो माध्य जो दिया है 20 और माध्यिका जो दिया है 21। तो आप यहाँ पे यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। माध्य हम यहाँ पे 20 पुट करें, बहुलक का मान निकालना है, और 3 माध्य फिर 20 और माध्यिका 21 दिया है, तो क्या हो जाएगा 20 में से 21 जगह तो -1 इससे मल्टीप्लाई -3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +3। तो 20 + 3 23, तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 23। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर के रूप में आपको देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं, क्या होता है 2 माध्य इक्वल टू बहुलक माइनस माध्यिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं इसको हिंदी ही बता देता हूँ। इफ मीन्स यदि, ये सब तो आप जानते हैं, यदि इतना है, देन तो द एक्सपेंशन इतना हैज द वैल्यू, तो जो इतना एक्सपेंशन जो है इसका हमें वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो मैं इसको पहले सॉल्व करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया हूँ 1 + x - 2x स्क्वायर के होल 6 10 100 होल पावर 100, इस प्रकार जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस तरह के वैल्यू हमें पूछेगा, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, ये हमारा प्रूव्ड मेथड है, ये प्रूव्ड मेथड है, इसी मेथड से इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक बार आप x = 1 पुट करेंगे और एक बार x = -1 पुट करेंगे। तो जब आप इस एक्सपेंशन में x = 1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 पहले से ही 1 - 1 और -2 और 1 इस जब पुट कीजिएगा तो 2x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, तो ये उससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा -2 के पावर क्या है होल 6, तो क्या हो जाएगा +2 के पावर 6। वही यहाँ पे हुआ है +2 के, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ +2 के पावर 6, यहाँ पे जब -1 पुट किए हैं तब +2 के पावर 6 हो गया है। और जब आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, x = 1 पुट कीजिएगा, x = 1 पुट कीजिएगा ना यहाँ पे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 पहले से आपको दिख रहा है, तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे जब x = 1 पुट कीजिएगा तो 0 = और यहाँ पे देख सकते हैं 1 पुट कीजिएगा इसमें, तो 1 + a1 + a2 + ... + a12, यानी 1 + a1 + a2 + ... a12 हो जाएगा। जब -1 पुट कीजिएगा तो -2 की पावर 6, इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 6, और जब पुट कीजिएगा तो 1 - a1 हो जाएगा। a1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। दिया हुआ है a1x, तो जब -1 पुटिएगा तो 1 - a1 होगा, 1 - a1 पुटिएगा, फिर यहाँ पे x2 दिया है, x2 यहाँ पे स्क्वायर हो जाए। दोस्तों ये नीचे जो भी है ना गलती से टाइप हो गया, आप इसको
x2 ऊपर ले जाइएगा, ऊपर जो x देखिए यहाँ पे x12 तो ऊपर 12 है, तो x2 जो है इसके ऊपर है, x के पावर में 2 है, x के नीचे में 2 नहीं है, ठीक है। तो जब पुट कीजिएगा तो -1 पर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे किया हुआ है a माइनस a1 प्लस a2 प्लस डॉट a12 तक। a12 में क्योंकि x से पावर 2 है तो -1 की जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा x का वैल्यू, तो यहाँ पे किया हुआ है। आगे आप बढ़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं। आगे इसमें नीचे नहीं सॉल्व किया हूँ, मैं इधर किया हूँगा, हाँ इधर किया हूँ। देखिए तो जब इस तरह का वैल्यू आ गया तो आप सोचिए कि मैं कैसे मैं E2 A4 A6 केवल मैं इवन टर्म बचा सकता हूँ, यानी सम टर्म कैसे मैं बचा सकता हूँ। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तब जो हमारा और टर्म होगा, यानी विषम टर्म होगा, वो हमारा कट जाएगा, क्योंकि A1 ये विषम है, A3 भी विषम है, ये ओड है, तो ये हमारे टर्म कट जाएंगे। केवल क्या बच जाएंगे, जोड़ के सम टर्म बच जाएंगे। तो आप यहाँ से A1 से, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया हूँ, तो इससे ये कट गया, A3 से A3 कट जाएगा। इसी तरह के जो हमारे सारे और टर्म होंगे वो तो कट जाएंगे, केवल क्या बच जाएगा, केवल बच जाएगा हमारा जो इवन टर्म है। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 के पावर 6 इक्वल टू 1 + 1 2 प्लस, और देखिए 2a2 प्लस 2a4, इसी तरह डॉट कर करके प्लस 2a12 भी हो जाएगा हमारा। तो वही यहाँ पे किया हुआ है। तो जो मैं इनसे क्या कर रहा हूँ जी, इसमें A1 A2 A4 से इसमें से 2 कॉमन कर लिया हूँ। यहाँ से मैं 2 इसमें से कॉमन जब करूँगा तो मैं क्या बचाएंगे, A2 A4 A12, इस तरह A2 A4 डॉट A12। अब इस 2 की पावर 6 का वैल्यू होता है 62 दोस्तों, 2 की पावर 6 का वैल्यू 62 होता है। और इस यहाँ से 2 हमारा क्या है, 2 की पावर 6 का वैल्यू दोस्तों होता है हमारा 62, और 62 में 64 होता है दोस्तों, 64, और 64 में से ये 2 यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 62, और ये 2 इधर बट्टा में इधर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो A2 A4 डॉट A12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी हमारा 31 नहीं जो है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, कि नॉन ऑफ दिस 31 आंसर होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, 1 लाइक तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि आर्गुमेंट √3 + i इस पावर में 100 है, इस प्रकार लिखा गया है, आर्गुमेंट √3 + i की होल पावर 100। इस साइन का मतलब होता है पावर में है, ठीक है, पावर 100। तो इसका आपको वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपके सामने सॉल्व करूँगा मैं इसको। तो देखिए क्या करूँगा, जब भी आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रकार लॉग का प्रॉपर्टी होता है, आर्गुमेंट हमारा कहता है कि यदि आप 1 की पावर n रखे हैं तो जो हमारा n जो होता है वो बाहर आ जाता है पावर से, आर्गुमेंट ऑफ a केवल बच जाता है, आर्गुमेंट ऑफ a हमारा बच जाता है। यही लॉग की भी प्रॉपर्टी होती है हमारा, लॉग m की पावर n जो है तो n हमारा बाहर आ जाएगा और लॉग m हो जाएगा, पावर से नीचे बाहर आ जाएगा। तो यही हमारी प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट की, जितना प्रॉपर्टी लॉग का होता है उसी प्रकार का प्रॉपर्टी हमारा आर्गुमेंट के होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया क्वेश्चन, तो इस प्रॉपर्टी को आप समझ गए दोस्तों। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन है दोस्तों, तो हमारा 100 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ √3 + i, यानी आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है, गुणांक निकालना है हमें, इसका गुणांक निकालना है। तो गुणांक क्या कहता है, गुणांक कहेगा कि 100, ये तो 100 है, 100 मल्टीप्लाई, इसको हम अंदर लेते हैं, गुणांक कहता है 10, गुणांक के लिए हम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 मोड y/x हमारा फॉर्मूला लेता है, y/x, ये i है, ये i है, i के प्लेस पे है। तो आप क्या जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होता है, x + iy, यही हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इससे रिलेट कीजिएगा तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं कौन सा वैल्यू y का होगा, कौन सा वैल्यू x का होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके सॉल्व कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो हमारे y के लिए वैल्यू कौन सा होगा 1, i के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और x के लिए √3। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 √1/√10, और ये किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, मोड लिया गया है, ये किसका वैल्यू होता है π/6 का, π/6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√10। 10 इनवर्स होता है दोस्तों, 10 इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा होता है कितना गया हमारा π/6, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा जब आप इसको, तो कितना आएगा कट के हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ, तो 100/6 पाई मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 से 50 बार में, तो इक्वल टू हमारा 50 π/3। अब हम अपने ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ये तो ऑप्शन में 50 π/3 है ही नहीं, तो ऑप्शन में 50 π/3 है ही नहीं। अब क्या करें, तो इसको कुछ घबराना नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो क्या होता है यहाँ पे 0 और 2 पाई होता है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिलता है ऊपर, यहाँ पे मिलता है 180 डिग्री, और यहाँ पे मिलता है क्या, यहाँ पे भी आपको 270 डिग्री मिलता है, ठीक है, इतना तो पता है। तो हमारे जब कोई भी जब चक्कर का जब यहाँ से भी स्टार्ट करें, एक चक्कर लगेगा तो 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई के बाद फिर 2 पाई जब पूरा हो गया तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, तो सेम कोड हमारा दोहराते रहेगा, यानी 2 पाई जब पहुंच जाएगा उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया 2 × 8 पाई, तो क्या हो गया 16 पाई। तो जो हमारा वैल्यू 2 पाई का होगा वही वैल्यू 16 पाई का, यानी 2 पाई के क्या है, ये रिपीटेशन है। तो जब भी हमारा 2 पाई का रिपीटेशन आएगा, तो हम उस वैल्यू को नहीं लेते हैं। जब भी आप कहीं भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कीजिएगा, तो जब भी 2 पाई का रिपीटेशन होगा बार, जैसे 4 पाई हो गया, जैसे आपको 16 पाई प्लस 2 π/3 हो गया, तो 16 पाई क्या है 2 पाई का रिपीटेशन है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे इसको, आप छोड़ देंगे, केवल हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 π/3। तो उसी प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे ये कंसेप्ट होता है दोस्तों। यदि आप इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में बताएं, मैं इस पर एक वीडियो बनाकर इस कंसेप्ट को काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे क्या था 50 π/3, मैं 3 से 50 को डिवाइड करता हूँ तो क्या पाऊंगा 3 से 16 बार में, 16 3 48, तो क्या बचेगा 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 पाई प्लस 50 को 16 पाई प्लस 2 π/3 लिख सकता हूँ, 16 3 48 और 2 50 π/3 फिर से हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जब भी आपको 2 पाई का रिपीटेशन मिले तो उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देते हैं, समझिए हटा देती है, 0 हो जाता है वैल्यू, ठीक है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो 16 पाई जब देखें तो ये तो 2 पाई का रिपीटेशन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 π/3 आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन में जब भी यूज कीजिएगा तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी राइट आंसर 2 π/3 के रूप में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि अच्छे क्वेश्चन दोस्तों नेवी के दृष्टि से बनाए गए हैं कि इजीली टू मॉडरेट क्वेश्चन है। रियल पार्ट निकाले यदि कोण थीटा हो तो थीटा कोण इतना है, z = 3 + 2i sin डिवाइड 1 - 2i by sin थीटा, 2i × sin थीटा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं z = 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो इसको कह रहा है मैं रियल पार्ट निकालिए। रियल पार्ट निकलेगा क्या होगा, तो रियल पार्ट कब निकलेगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। जैसे x + i है तो हमारे z = तो इसका रियल पार्ट कब आएगा, जब हमारी इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा x। तो x क्या है, हमारा रियल पार्ट है, तो यानी मैं इसको क्या करूँगा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर दूंगा। तो चलिए इसको समझते हैं।
तो हमारे तो इसको मैं दो पार्ट में अलग कर लेता हूँ। जेड इक्वल टू 3/1 माइनस 2i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा i यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, हाँ चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे i का कॉमन से ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया। यहाँ पे i कॉमन करते हैं तो x इक्वल टू वाई के रूप में हो जाएगा। तो जो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था दोस्तों, आप समझ गए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि रियल पार्ट हमें कब मिलेगा, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ पहले, ओह सॉरी पेज नहीं है, एक पेज ले लेते हैं पहले। तो एक पेज लेंगे हम, तो अब मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट पेज ले लिया हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, जो हमारा इमेजिनरी कौन पेज था, जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू था उसको मैं जीरो कर दूंगा। इमेजिनरी वैल्यू क्या होगा हमारा 2i साइन थीटा अपॉन 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा साइन थीटा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वल कर दूंगा, जीरो के इक्वल कर दूंगा। तो ये जो हमारा था इधर आके क्या हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई किए तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू 2i इंटू साइन थीटा इक्वल टू जीरो। 2i इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो जीरो बाय समथिंग जीरो ही होगा। तो साइन थीटा का इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा में किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो आप पढ़े होंगे क्या, कौन सा चैप्टर में आप आप पढ़ेंगे, जो भी हम जब ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर जब पढ़िएगा, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला आता है कि जब साइन थीटा इक्वल जीरो होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो थीटा का वैल्यू हमारा एन पाई होता है। एन पाई होता है क्योंकि साइन हमारे एन पाई जब मल्टीप्लाई की, एन का मान मल्टीप्लाई की, जैसे एन का मान क्या हो सकता है 0 1 2, एन का मान क्या लेंगे आप, एन का मान 0 1 2 डॉट 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 कुछ भी इन्फिनाइट तक कुछ भी लीजिएगा, यानी पाई का जो भी समगुणज होगा उससे साइन थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन पाई। तो देखिए चलिए देख लेते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर के रूप में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर के रूप में दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 15i। इसका रूट निकालना है, यानी ये आपको इस तरह निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हम तो इसका वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसके बाद आपको कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालने का दिक्कत आएगा ही नहीं। तो देखिए इसके स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल टेक्निक बताता हूँ मैं। क्या होता है, स्क्वायर रूट जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आर प्लस एक्स अपन 2 प्लस माइनस अंडर रूट आर माइनस एक्स अपन 2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। इतना फॉर्मूला होता है मैं इस फॉर्मूला के, और जो हमारा आर का वैल्यू क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इतना होता है। ठीक है, इतना होता है हमारा वैल्यू। तो मैं आर के इस फॉर्मूला को समझ गए। अब मैं इस फॉर्मूला को इधर स्पेस है नहीं, स्पेस नहीं है, तो मैं उसको नीचे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं साफ कर देता हूँ। आप तो समझिए कि फॉर्मूला क्या होगा, तो ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। आप समझ गए फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं इसको साफ करके आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, हमारा x का वैल्यू जो कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा कितना 8, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15।
अब आप आर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो 225। जब आप इसको एडअप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 289। इस किसका वर्गमूल है 17 का वर्गमूल है। 17 का वर्गमूल आर का हमारा वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट जेड कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसको जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ प्लस माइनस हमेशा बाहर साइन रहेगा और क्या हो जाएगा अंडर रूट आर प्लस एक्स, यानी 17 प्लस 8 कीजिएगा 17 प्लस 8 अपॉन 2। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस मैंने लिखा था, इसका मतलब क्या था, आप इसको यहाँ से जेड इक्वल टू मान लीजिए 8 प्लस 15 आई, तब नहीं इसका जेड रूट जेड की है तो उसका वैल्यू समझिएगा। तो आप यहाँ से फॉर्मूला में मैंने बीच में प्लस माइनस लिखा था, इस तरह फॉर्मूला लिखा था आर प्लस एक्स। फॉर्मूला में पर जब हमें प्लस माइनस यहाँ पे आता है ना, तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे बीच में जो दोनों कंपोनेंट दिए हुए एक्स और वाई के, उसके बीच में जो साइन दिया होगा वही साइन यहाँ बीच में यूज करूंगा। तो प्लस साइन दिया होगा तो मैं यहाँ पे प्लस साइन यूज करूंगा। तो इससे हमारा क्या होता है कि पहले ही आपके दो आंसर हमारे कट हो जाए, ये तो कट हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन बीच में इसको तो कहीं है नहीं, और ये साइन एक बच जाएगा और ये साइन निगेटिव ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन सी आंसर होते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। तो देखिए 8 प्लस 15 आई, और यहाँ पे प्लस माइनस जब मैं क्या यूज करूंगा केवल प्लस यूज करूंगा, क्योंकि क्या फॉर्मूले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है बीच में प्लस दिया हुआ है। और इधर अंडर रूट 15 माइनस 18 17 माइनस 18 अपॉन 2 इस कर दिए। आगे बढ़ते हैं तो प्लस माइनस 17 प्लस 18 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25 आ जाएगा। तो 25 अपॉन अंडर रूट 2 तो क्या कर सकते हैं 5 अपॉन अंडर रूट 2 कर सकते हैं प्लस। इसके लिए क्या करें 17 में से 8 घटाएगा तो क्या बच जाएगा आपको 9 बच जाएगा। तो 9 के लिए क्या सकते हैं 3 अपॉन अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो स्क्वायर से जब 9 हटेगा तो 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं जब 1 अपॉन रूट 2 कॉमन करूंगा, यहाँ पे आई लिख दीजिएगा, फॉर्मूला पे आई भी सब्स्टिट्यूट कीजिएगा दोस्तों। एक बार और मैं आपसे फॉर्मूला को बता दूंगा। तो इतना हमारा आ गया। मैं यहाँ से रूट 2 कॉमन कर लूंगा, तो मैं डायरेक्ट अपने आंसर की ओर बढ़ रहा हूँ। अपने आंसर की ओर बढ़ता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, देखिए इसको मैं साफ कर दूं पहले। और मैंने अभी आपको आंसर क्या मंगाया आपने देखा, मैं मंगाया था आपके लिए आंसर अंडर रूट जेड का वैल्यू कितना आया था 5 अपॉन रूट 2 प्लस आई अप 3 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ से मैं जब रूट 2 कॉमन कर लूंगा प्लस माइनस यहाँ पे होगा, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस क्या जाएगा 1 बाई रूट 2 5 प्लस 3 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और एक बार और आप इस रूट जेड का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बड़े से मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए क्या होता है जेड इक्वल टू हमारा यदि एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका जब हम रूट जेड यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा होता है सूत्र प्लस माइनस अंडर रूट आर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस आई अंडर रूट आर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 2। इतना हमारा फॉर्मूला होता है। और जो आर का मान होता है क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना होता है। तो आप उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आज का काफी अच्छा क्वेश्चन के रूप में। n का वैल्यू 2 से n के बाद 13 तक, हमें इसको 13 तक दिया है, तो और सिग्मा मतलब इन सबको योग का सॉल्व करना है। तो मैं इनमें से क्या कर सकता हूँ आई की पावर n है और प्लस इसको मैं आई की पावर n इंटू आई लिख सकता हूँ। जो मैं आई की पावर n कॉमन कर लूँगा, आई की पावर n जब मैं इसमें से कॉमन करूँगा तो क्या आएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस आई बच जाएगा और आई की पावर n बच जाएगा। और यहाँ से क्या है हमारा n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 2 से 13 है। तो हमारे वेरिएबल में पे क्या है n, क्योंकि हमें n का मान पुट करना है, तो ये जो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 प्लस आई क्या कर जाएगा बाहर आ जाएगा, सिग्मा के बाहर आ जाएगा 1 प्लस आई।
और ये जो हमारा कांस्टेंट बचा है n इक्वल टू 13 से n इक्वल टू ये जो बचा है वेरिएबल i की पावर n बच जाएगा। अब n के पावर 2 से लेकर 30 तक पुट कीजिए तो आपके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखा दीजिए। i की पावर p प्लस i की पावर q प्लस i की पावर r प्लस i की पावर s इक्वल टू 0 होता है, अर्थात p q r s 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो उनका जो योग होगा वो 0 के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप आगे बढ़िएगा यहाँ पे आगे बढ़ेगा i की पावर n, तो i की पावर n आपको चलिए एक पेज ले लेते हैं अच्छा से समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन को अच्छा समझना बहुत आवश्यक होता है। तो i की पावर 2 भरिएगा, फिर i की पावर 3, i की पावर प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 5, ठीक है 4 हो गया। फिर क्या बढ़ेगा i की पावर 6 प्लस i की पावर 7 प्लस i की पावर 8 प्लस i की पावर 9, फिर 4 हो गया, 4 हो यहाँ से, ये फिर यहाँ से 4 हो तो ये दोनों 0 हो गया क्योंकि 4 क्रमागत पूर्णांक 2 3 4 5 2 6 7 8 9 4 क्रमागत पूर्णांक तो इनका वैल्यू योग 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो गया। फिर क्या बचे i की पावर 10 i की पावर 11 प्लस i की पावर 12 प्लस i की पावर 13, फिर ये भी हमारे क्या हो गए 4 हो गए, तो इनका भी योग क्या हो जाएगा क्रमागत है तो 0, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, 46 मिनट के लगभग हो चुका है 13 क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं, चलिए 15 क्वेश्चन करके मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा और नेक्स्ट अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं बाकी के 12 क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि यदि समीकरण इतना एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूलों में एक का अंतर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए द्विघात समीकरण में जब भी मूलों का अंतर निकालना होता है तो मूलों का अंतर होता है मोड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन ए। मूलों का अंतर इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा और सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस को। अल्फा माइनस बीटा मूलों का अंतर हमारा कितना दिया है 1 दिया हुआ, देखिए दिया है मूलों का अंतर 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है, और अंडर रूट डी का वैल्यू क्या पुट कीजिए, डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पर क्या पूछेगा पी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, क्या बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q, यानी पी स्क्वायर माइनस 4q, यानी माइनस 4q इधर जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 4q आ जाएगा हमारा आंसर, यानी पी स्क्वायर प्लस 4q, पी स्क्वायर प्लस 4q, पी स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर के रूप में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इससे आप काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला समझ पाए कि मूलों का अंतर क्या होता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मोड अंडर रूट डी अपॉन ए, और डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन है दोस्तों, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये लिया गया है क्वेश्चन और उसी का ये फॉर्मूला भी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन 15 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है कि y इक्वल टू यदि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल डॉट अप टू इन्फिनिट तक, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो दोस्तों ये y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, इस दोनों साइन होते इस फैक्टोरियल से की जाए उससे डिनोट हो जाए, फिर एक्स क्यू अपन 3 फैक्टोरियल, ये जो होता है डॉट अप टू इन्फिनिट तक, ये हमारा सीरीज होता है y इक्वल टू ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स का ये हमारी सीरीज है। तो जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी वाई अपन डी एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए बाकी क्वेश्चन में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों।
आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ तक। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो 50 मिनट का लगभग बन चुका है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। प्रिपरेशन इसी तरह का प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डू सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को इतना फैलाइए कि इस चैनल के कम से कम आज का हमारा टारगेट है कि आप आज 75 हमारे सब्सक्राइबर है, 75 केवल सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 18 सब्सक्राइबर हो जाएं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा और एक आपके लिए कल बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आ रही है 12th बोर्ड के बच्चों के लिए। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।